हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया था और आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम है वापस से नोट्स रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्शन लाने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, अपन ने जब शुरुआत करी थी मैंने बताया था सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि अपन ने कंप्लीट कर दिया, थोड़े से ही एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था आई थिंक। फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में थोड़ा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बार बार यूज़ होती है और जेई वाले स्टूडेंट्स तो मैथ्स में पढ़ लेते हैं पर नीट वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। इसके बाद शायद मैंने बताया होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, देखो अगेन ये जो है कोऑर्डिनेट जो बता रहा हूँ मैं एकदम बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं पढ़ना अपने को, केवल उतना ही कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जो फिजिक्स में काम आएगा। बाकी मैथ्स वाले स्टूडेंट तो मैथ्स में पढ़ लेंगे, नीट वाले स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊँगा ये मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, इतना भी यूज़ नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं ज़रा। तो हेडिंग लगा दिया मैंने, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी कहानी समझते हैं जरा, ध्यान से समझना बच्चों आप लोग, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, देखो पहले तो सिंपल सी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों को पहले से हो सकता है पता हो। ठीक है, जैसे ये इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है, यहाँ वाई एक्सिस लिखा है, यहाँ -x, यहाँ -y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, या 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। क्लियर है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, देखो बेटा, देखो अगर मान लो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे यहाँ कोई पॉइंट आ गया है P, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो लिखा है ना, ये लिखा है मान लो 4 मीटर, 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखो ये समझते हैं, ध्यान से समझना। वैसे आसान सी चीज़ है, आप सबको पता होगी। ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब जो है ना क्या है, देखो यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये 4 मीटर होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आपने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लगा के ये होगी अपना 3 मीटर। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अगर ये डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो ये तो सिंपल सी कहानी होगी। ऐसे यही कोऑर्डिनेट जो है, जैसे ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखते हो ना आप, ये वाले क्वाड्रेंट में आपको इतना पता होगा कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये आपको पहले भी क्वाड्रेंट सिस्टम में भी मैं समझाया होगा। ठीक है, क्लियर है कहानी, ये नोट करो जरा, बेसिक है एकदम। इसके बाद एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है उसके बारे में समझा दूंगा, पहले इसको नोट कर लो जरा, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर लो, कहानी नोट कर लो, आसान सा है। ठीक, इसके बाद एक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और हो सकता है आपको पता भी हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग लगा लेना, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखो, इसको समझ लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। अब मैं बार बार उधर -x और -y नहीं लिखूंगा, ये बाय डिफॉल्ट है, आप समझ लेना। इधर x है तो उधर -x है, ऊपर y है तो नीचे -y होगा। अब यहाँ पे क्या है ना बेटा, दो पॉइंट है अपने पास। सपोज एक पॉइंट तो ये आ गया, ये पॉइंट P आ गया, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है। ठीक है, क्लियर। और एक दूसरा एक और पॉइंट है यहाँ पे Q, उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे ना आप, मुझे अगर मान लो P और Q के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला उसको आप लोग बोलते हो। ठीक, देखो मैं वापस से वैसे ही समझाता हूँ जैसे पहले समझाया था। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1, और यहाँ से अगर ये वाली डिस्टेंस देखूंगा तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2,
मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगा मेरा x2 माइनस x1। आई थिंक ये सबको समझ आता होगा, ठीक है। अब ऐसे सेम पैटर्न पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस y1 हो जाएगी बच्चे, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस y2 हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। क्लियर है सबको। अब मुझे चाहिए कौन सी डिस्टेंस बच्चे, मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, डायरेक्ट दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल देखो आप ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा क्या। देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको सारी कहानी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ये पॉइंट को अगर अपन नाम दे रहे हैं P, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं Q, और P और Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए मेरे को। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1, ठीक है, क्लियर है। और ये डिस्टेंस PQ चाहिए मुझे, तो डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ये जो PQ होगा ये होगा बच्चे क्या, रूट ओवर, ये हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद भी किया होगा 10th में जब भी पढ़ाया गया होगा। अच्छा, ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कभी अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उनमें भी ऐसे लिख देना है। इन केस ऑफ 3D सिस्टम, अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाए तो सिमेट्री से क्या लिख देना है आपको, यही फॉर्मूला जो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी में क्या लिख देना है, ये जो डिस्टेंस PQ होगी, आपको भी पता होगा ये वाला फॉर्मूला भी, उसमें रूट ओवर बस यहाँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये, तो आप लोग लिख डालो। और फॉर्मूला पता भी होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये 11th में 11th क्या 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 11th तो अभी पढ़ना ही शुरू किया है, तो इसको स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। इसकी बजाय ये वाला याद रखो ताकि ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, ये अभी मैंने जो डेरिवेशन कराया है, डेरिवेशन में तो मैंने क्या किया है, P एंड Q दोनों पॉइंट को x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि P एंड Q दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, कोई से भी क्वाड्रेंट में होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, यहाँ तक की कहानी नोट करो बच्चों फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में क्या है कहानी, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन करने का कोई इतना ज़्यादा खास मतलब है नहीं, क्योंकि ये आसान सी टर्म है ना, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन क्या है, देखो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है A, उसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 3, और एक पॉइंट इधर है B, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, +1, ठीक है, यहाँ पे B। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिस्टेंस AB, A से B तक का जो है डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो ट्राई करो, जरा वीडियो पॉज कर लो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो, बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हलवा कैटेगरी का क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको, हलवा कैटेगरी मतलब बहुत आसान, ठीक है। चलो सोल्व किया आप लोगों ने, देखो क्या होगा, मैं सोल्व करके बताता हूँ। इसको तो पहले अपन छोटू छोटू बना के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अब देखो आपने कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है बेटा। आपको पता है AB जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये वाले को
x2 y2 मान लिया, तो x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, और मैंने क्या किया x1 y1 जो है ना वो तो क्या मान लिया -5, 1, और x2 y2 जो है ये मैंने क्या मान लिया 4, 3। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से रखना ये माइनस है और एक और ब्रैकेट में माइनस लगा लेना है, तो y2 आ जाएगा 3 - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो a b डिस्टेंस चाहिए ना बेटा मेरे को, ये क्या हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 9 स्क्वायर आपको पता होगा 81 होता है, ए बी 81 प्लस 4, तो ये आंसर हो जाएगा √85। ठीक है, ये इस टाइप से आंसर। जो यूनिट वहाँ होगी मीटर में तो यहाँ भी मीटर में लिख देना, वहाँ सेंटीमीटर में तो यहाँ भी सेंटीमीटर में लिख देना, इसलिए मैंने यूनिट कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से। चलो और आगे बढ़े, चलो और आगे बढ़ जाते हैं कहानी। अभी यहाँ क्या है ना, अपन अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ग्राफ पेपर का नाम तो सुना ही होगा, ग्राफ पेपर का नाम सुना है आप लोगों ने, शायद इसमें भी आ जाएगा ग्राफ पेपर, ये वाले सॉफ्टवेयर में नहीं होगा यार, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ, ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप से देखा ना आपने ग्राफ पेपर, या फिर ऐसा जो भी आप लोगों ने देखा हो, ये इस टाइप का ही देखा होगा आपने। मान लो ये अपना ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ पेपर देखा है ना आप लोगों ने। इस टाइप के ग्राफ पेपर में आप लोग क्या करते थे, लाइन्स ड्रॉ करके देखते थे। ठीक है, क्या चेक करते थे, लाइन्स किस टाइप से ड्रॉ होगी, तो वो लाइन्स मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। चलो पहले इस ग्राफ पेपर को हटाते हैं अपन, बैकग्राउंड नॉर्मल वाला कर लेते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ चलो देखो क्या है, पहले मैं समझा देता हूं आपको क्या है, फिर जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने समझा ड्रॉ कर, देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको। ठीक है, क्या है देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक तो ये पता नहीं क्या है कहानी इसकी, चलो कोई नहीं अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इसी पे लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन y = 2x - 3, ये वाली लाइन ड्रॉ करके देखनी। अब ध्यान से सुनना, आप क्या करते थे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्लियर है, जिसको पता हो कि किस टाइप से ड्रॉ करते थे ये लाइन आप ग्राफ पेपर पे, तो अगर आपको पता है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। अगर नहीं पता ना आपको कैसे ड्रॉ करते थे तो समझो मैं समझाऊंगा अभी, हो सकता है आपको पुरानी यादें याद आ जाए, पुरानी बातें। ठीक है, कि हाँ सर ऐसा कुछ किया था हमने कोऑर्डिनेट में। चलो तो देखो किस टाइप से इसको ड्रॉ करते थे, ध्यान से समझना जरा। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चे, अब इसको सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे सोल्व करना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ जो y बरोबर दिया है ना 2x - 3, तो अपन क्या करते हैं x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यूज पता करते हैं। ठीक है, मैं इधर में लिखूंगा x का वैल्यू और इधर में पता करूंगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू पुट करता हूं और y का वैल्यू पता लगाता हूं। तो सबसे पहले मैंने x का वैल्यू रखता हूं, अलग अलग x की वैल्यू रखता चला जाता हूं और y की अलग अलग वैल्यू पता करता हूं। यही तो करते थे ना आप लोग। तो देखो सबसे पहले मैंने मान लो सपोज x का वैल्यू 0 रखा, अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा -3, पता है ना ऐसा। यहाँ x का वैल्यू 0 रखोगे तो y आ जाएगा। ऐसे अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 × 1 1 -1, तो ये -1 आ गया। अगर x का वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ तो 2 × 2 4, 4 - 3, यहाँ +1 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 3 रख दूँ तो 3 × 2 6, 6 - 3 +3। समझ आ रहा है ना, ऐसा आता है आप लोगों को। फंक्शन में भी तो किया था ना अपन ने x का वैल्यू। ऐसे x का वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो 4 × 2 8, 8 - 3 5। ठीक है,
ऐसे अगर मैं -1 रख लूँ तो x की वैल्यू -1 इंटू 2 -2 एंड -3 -5, -2 रख दिया जाए तो -2 4 -7, -3 रख दिया जाए तो 3 इंटू 2 6 -9। ये ऐसा आप लोगों ने किया होगा, ठीक। इसके बाद ये ऐसी टेबल बना देते पहले तो आप लोग, फिर क्या करते थे, फिर यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते थे। यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो किस टाइप से, ध्यान से देखना, मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये ठीक है। यहाँ पे अपन ने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया 0,0, ठीक है। अब आप पहला पॉइंट ढूंढ रहे हो 0,-3, आप कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हो 0,-3। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपने पास अवेलेबल नहीं था स्पेस। यहाँ इस पॉइंट को लिख लिया आपने क्या 0,0। अब ये सबसे पहला वाला पॉइंट जो 0,-3 है ना, x तो 0 आ गया, y का वैल्यू -3, तो यहाँ सपोज मैंने -1 मान लिया, -2 मान लिया, यहाँ -3, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया मेरे पास, और ये पॉइंट का वैल्यू जो है 0,-3 आ गया। दूसरा पॉइंट 1,-1, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 1,-1 यहाँ पहुँच जाएगा क्या, ठीक है। तीसरा जो है 2,1, तो 2,1 यहाँ पहुँच जाएगा क्या, ठीक है, क्लियर है सबको। फिर है 3,3, तो 3,3 देखूंगा तो बेटा 1 2 3 1 2 3 यहाँ पहुँच जाएगा क्या 3,3, ठीक है। और पॉइंट्स देखेंगे ना, बस मैं 4 ही पॉइंट ले लेता हूँ, खूब है 4 पॉइंट, बाकी ज़्यादा पॉइंट लूंगा ना, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप, बट मेरे पास जो ग्राफ पेपर है ना वो इससे मतलब थोड़ा मैंने जो ग्राफ पेपर यहाँ डिज़ाइन किया है वो आप समझ पा रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम क्या है। अब आप लोग क्या करते थे, ये सारे पॉइंट्स को मिलाते थे, और ये सारे पॉइंट्स को मिलाने पे आप लोग क्या पाओगे कि ये सब एक लाइन पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो देखना जरा ध्यान से, मैं इस पॉइंट को मिला के शुरू करता हूँ यहाँ से। एक काम करते हैं, अलग कलर से असाइन करता हूँ मैं, कौन सा कलर है, चलो वाइट ही ले लेता हूँ। यहां से मैं इस पॉइंट, मैं यहां से, अरे क्या हो गया इसको, यहां से चलना शुरू करते हैं। यहां इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इस टाइप से ये लाइन ड्रॉ कर देते थे, और ये लाइन देखो चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। और आप चेक करते थे, आपके मास्टर जी बोलते थे अगर इसके ऊपर नीचे आ रहे हो ना तो आप क्या करो, अगर इसके ऊपर नीचे पॉइंट आ रहे हो ना तो उसके आजू बाजू में ला दो ऑलमोस्ट, ठीक है। इस टाइप की कहानी करी है क्या आप लोगों ने, ये लाइन ड्रॉ करना सिखाया क्या आपको ग्राफ पेपर पे। तो आप लोग जो है ये ड्रॉ स्ट्रेट लाइन दिया गया है y = 2x + 3, तो आप या तो पूरा ये मेथड सोल्व करो, पूरा प्रॉपरली ये मेथड लगाओ तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इतना सारा मेथड लगाएंगे अपन फिजिक्स में तो बहुत टाइम चला जाएगा, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि कितना सारा टाइम चला गया। मैं अब आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट शॉर्टकट जो होता है वो शॉर्टकट इन द सेंस मतलब अपन तुरंत से उस लाइन को कैसे ड्रॉ करके देख लें, कैसे पता लगा लें, तो ये पता लगा के बताते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट, बैकग्राउंड अपन नॉर्मल वाला कर देते हैं, टेक्सचर नहीं चाहिए मुझे नॉर्मल, और ये वाला कर देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो हाँ यहाँ आ जाते हैं अपन तो। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो अब चाहो तो आप पहले तो ये वाली लिख लो, इसको लिख लो एक बार ताकि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, और आपके पास ये मेथड तो रहेगा ही सही, बट ये मेथड थोड़ा लेंथी सा लगता है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वाले मेथड से आंसर मत निकालो, ध्यान से समझना। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, ये इस टाइप का एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा ये लाइन ड्रॉ करके बताओ, या उसका रिवर्स भी हो सकता है, लाइन ड्रॉ की गई हो, आपको बोल दिया जाए इसका इक्वेशन बता दो। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। पहले ये वीडियो पॉज करो और ये यहाँ तक की कहानी लिखो, अब समझते हैं जरा क्या है, देखो, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग लिखना, अपन अलग अलग टर्म पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, हेडिंग लिखना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस टाइप से लिखते हैं देखो जरा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी की सीधी जा रही है, कैसे एकदम कोई कहीं भी नहीं मोड़ रही है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है किस टाइप से लिखा जाता है, और आपको भी वैसे ही ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का मिल जाए ना आपको, y = mx + c, ये इस टाइप का फंक्शन मिल जाए तो आप बोल देना ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपको लगेगा सर ये y = mx + c टाइप में ये m क्या है, c क्या है, y और x तो पता लग गया। अगर आप यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे y = 2x - 3 से, तो आपको पता लग जाएगा m का वैल्यू तो 2 आ गया और c का वैल्यू -3 आ गया। देखो मैंने यहाँ क्या लिया है, y = mx + c, तो y = वहाँ जो लिया था 2x - 3, मतलब m का वैल्यू तो 2 आ गया एंड c का वैल्यू -3 आ गया। अब ये m और c क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये c समझते हैं, ये c क्या है। तो आप ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन में c का वैल्यू -3 आ रहा है क्या, ध्यान से देखो c का वैल्यू क्या आ रहा है, -3। अब यहाँ देखो जरा आप लोग, ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रही है क्या, ये वाली लाइन, ये c का वैल्यू -3 है क्या, देखो जरा ध्यान से, c का वैल्यू -3 हो गया क्या, c का वैल्यू -3 का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो c है ना बेटा, ये जो c है, ये c रिप्रेजेंट करता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं कर देना। c क्या है मैं बता रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस, ठीक है, ऑन y एक्सिस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मान लो अगर c नेगेटिव है, c नेगेटिव है मतलब ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, c नेगेटिव मतलब ये स्ट्रेट लाइन नीचे से पास होगी। अगर वैल्यू c का 0 हो जाए, c का वैल्यू 0 होगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। अभी धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। c का वैल्यू 0 होगा तो ओरिजिन से पास होगी, और c का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ऊपर से जाएगी, ओरिजिन से ऊपर से पास होने वाली। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, अगर c का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है तो लाइन जो होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से जाने वाली, ठीक है। और अगर मान लो c का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस अबव ओरिजिन। अभी लिखो मत, ऐसे अगर c का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस बिलो ओरिजिन से नीचे इंटरसेक्ट करेगी। चाहो तो ऊपर वाला इसमें भी लिख सकते हो, यहां भी क्या लिख सकते हो, लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट ओरिजिन से जाएगी लाइन, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये वाले फर्स्ट वाले सिचुएशन, सेकंड वाली सिचुएशन, थर्ड वाली सिचुएशन, तीनों सिचुएशन बताता हूं। देखो क्या होगा, ये वाली सिचुएशन पर लाइन यहां से पास करेगी ओरिजिन से, c अगर पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से ऊपर जाएगी, ये वाला पॉइंट ओरिजिन आप लोग देख पा रहे होंगे 0,0, और इसमें c नेगेटिव है तो नीचे से जाएगी। तो ऐसा छोटा छोटा सा आपको यहाँ इसके आजू बाजू में भी बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो c को पहचान लोगे क्या बेटा, आप c को पहचान लोगे क्या, जल्दी बताओ। लाइन से मुझे नहीं मतलब, लाइन कैसी भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की, बस आपको c को पहचानना है। c पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। यहां तक की कहानी लिखो, मैं आपको c को पहचानना सिखा देता हूं। पहले c को कैसे पहचानना है, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि अगर लाइन ऊपर से पास हो रही है तो c पॉजिटिव, नीचे से पास हो रही है तो c नेगेटिव, ओरिजिन से पास हो रही है तो c 0। अब लाइन कैसी है, क्या है, उस पर नहीं जाना, आपको देखना है लाइन जो है y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ऊपर या नीचे या ओरिजिन पे। ओरिजिन पे कट कर रही है तो c 0, और अगर लाइन जो है ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है y एक्सिस c पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए आपको बताऊंगा कब लिखना है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ m के बारे में भी लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, m के बारे में भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। बट उससे पहले मैं c का एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको अभी लिखना नहीं है, ठीक है, क्लियर है कहानी। अभी मैं सी का क्वेश्चन कराऊंगा। चलो एक काम करते हैं, सी का प्रैक्टिस कर लेते हैं,
ठीक है, आपको नोट नहीं करना अभी, नोट इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको पहले तो ये लिखना होगा ना, तो अभी आपको क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं मैं, केवल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। बस आपको ये बताना है, मन में सोच लेना है, पेन भी नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए आंसर निकालना है, और ये वाली स्लाइड आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये इस टाइप से है, अगर मान लो ये x है, ये y है, और ये लाइन जो है अपनी लाइन ये इस टाइप से जा रही है, जो अपने पास जो लाइन है ना वो लाइन जो है बच्चे इस टाइप से जा रही है, तो आप ये बताओ ये वाली लाइन के लिए c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगेन x इधर है, y इधर है, और ये लाइन इस टाइप से जा रही है। आपको ये नहीं देखना लाइन कैसे है क्या नहीं है, बस आपको c का वैल्यू पता करके चेक करना है कि c का वैल्यू किस टाइप से, c का वैल्यू कैसा हो सकता है। तो ये लाइन यहां से जा रही है x y, फोर्थ में ये लाइन ऐसे जा रही है x y। अब आपको केवल ये नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि c का वैल्यू पता करता दो, c का वैल्यू पता करके बता दो c पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अब यहां देखो ये पॉइंट ओरिजिन है, ये लाइन ऊपर में कट हो रही है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ओरिजिन से ऊपर कट हो रहा है, तो इसमें c का वैल्यू पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने सिंपल सी बात बोली ना, y एक्सिस को देखो लाइन कहां कट कर रही है, ये वाली लाइन y एक्सिस को नीचे कट कर रही है, तो c का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहानी समझ आती? आपको लिखना नहीं, केवल सोचना है, अपने माइंड में थॉट प्रोसेस डेवलप करने हैं कि c का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ये ओरिजिन से कट कर रही है क्या, तो यहाँ c का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसमें भी पता करो जरा, इसमें भी पता करके देखो जरा क्या होगा c का वैल्यू। और किसी को लगता है सर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी 2 क्वेश्चन और दूंगा, उसमें प्रैक्टिस और कर लेना। लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरी स्लाइड को जो मैंने लिखा है उसको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो अपना यही लिखना बाकी है ना। मैंने बोला अभी मत लिखो इसको, ठीक है, जिसने लिख लिया कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बट इसको मत लिखना, ये फालतू है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इससे अपन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जरा, ये ओरिजिन आ गया क्या बच्चे, 0,0, और आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है क्या, ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, तो यहाँ c का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में थोड़ा सा और कंफ्यूजन बचा है, उनके लिए मैं 2 लाइन और दे देता हूँ। फिफ्थ में जो अपने पास स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये इस टाइप की है, ठीक है, फिफ्थ में जो स्ट्रेट लाइन है इस टाइप की है, ये x आ गया, ये y आ गया, और 6 वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये x, ये y, ये इस टाइप की आ गई। ठीक है, तो ये दोनों लाइन में भी आप c का वैल्यू पता कर लो जरा, लिखना नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में है, समझ में आ जाएगा ना तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ ओरिजिन हो गया क्या बेटा, बोलो जरा c क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी से। c पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, c पॉजिटिव नेगेटिव बस यही बताना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से नीचे कट कर रही है, इसका मतलब c नेगेटिव होगा, और ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब c 0 होगा। अब ये तो आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा आई थिंक कि c पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे देखना है। मैंने यहाँ लिखा भी है c 0, इसका मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। c पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन कहाँ से पास होगी, y ओरिजिन से ऊपर, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस अबव ओरिजिन, जैसा कि ये वाले डायग्राम में भी बताया मैंने। ये वाले डायग्राम में जो बताया ना बेटा, ये वाले डायग्राम में कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक एक लाइन और बना देता हूँ। इस टाइप से भी लाइन्स बन सकती है, जैसे यहीं पे बना लेना आप लोग, जैसे ओरिजिन से ऐसे भी जा सकती है लाइन, और c पॉजिटिव है मतलब लाइन ऐसे भी जा सकती है, c नेगेटिव मतलब लाइन ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो चाहो तो ये छोटे छोटे से डायग्राम चिपका देना आप, ये वाले डायग्राम बनाने के बजाय इतने। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको। चलो अब m की कहानी समझते हैं। आई थिंक c की कहानी सबको समझ आ गई है, c पॉजिटिव नेगेटिव 0 सबको देखना आ गया है कि सर c 0 होगा हम पहचान जाएंगे, c पॉजिटिव होगा, c नेगेटिव हो जाए हम पहचान लेंगे। अब आते हैं अपन m पे। ये y और x तो अपना वेरिएबल है ना, y और x, c और m कांस्टेंट होते हैं, बट वो कांस्टेंट किस टाइप से कैसे क्या डिफाइन होते हैं। अब यहाँ m क्या होता है, देखो ये जो m है, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं कर देना, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, ये m थोड़ा सा, c तो आसान है बट m में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो m होता है क्या, m को बोला जाता है क्या, ध्यान से सुनना,
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं एम को? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? एम को क्या बोला जाता है बच्चे? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप का क्या मतलब है ये भी मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां पे समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, इनको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जो आगे समझा रहा हूं उसको भी नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। अब स्लोप का मतलब क्या है देखो समझते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में जो आपने स्लोप का जो मतलब है ना वो अभी आपको समझ आ जाएगा। स्लोप का मतलब क्या है? देखो एक लाइन तो ये आ गई अपने पास, एक लाइन ये आ गई, और दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन ये इस टाइप से आ गई मान लो। अब यहाँ पे अपन ने दो बच्चे को बिठा दिया, जैसे आपने वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बैठा हुआ एक बच्चा, ठीक है, और दूसरा बच्चा यहाँ से स्लाइड कर रहा है। स्लाइडर होते हैं ना वो पार्क वगैरह में झूले वगैरह लगे, कौन सा बच्चा तुरंत से फिसलेगा? स्लोप का मतलब, आप स्लोप वर्ड तो आपने सुना ही होगा ना नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ। जब आप जब भी गाड़ी चला रहे हो तो कभी, या फिर साइकिल चला रहे हो तो आराम से रिलैक्स हो जाते हो। जैसे ऐसी सिचुएशन में आपको रिलैक्स हो जाओगे, अरे यार आराम से गाड़ी चल रही है, मेरे को ये आराम से साइकिल चल रही है, मुझे पेडल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लोप ज्यादा है। ठीक है, स्लोप ज्यादा है तो तुरंत से नीचे आएगा, इसको नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी आएगा। बट अगर यहीं पे सेम पैटर्न पे एक बच्चा यहाँ भी बिठा दूं तो उसकी तो सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो यहीं बैठा रहेगा बेचारा। ये तो थोड़ी ये तेजी से नीचे आएगा क्या? इस पे मैंने बड़ा एरो बताया तो ये तेजी से नीचे आएगा, ये थोड़ा सा धीरे, और ये बैठा रहेगा। ठीक है, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो अभी फिजिक्स से रिलेट करेंगे अपन स्लोप को धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है कहानी स्लोप की? तो ये वाली लाइन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन का स्लोप ग्रीन वाली लाइन की स्लोप से ज्यादा है। ठीक है, अब स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं ये तो समझ में आ गया अपने को कि जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो है, मान लो सपोज यहां से एंगल थीटा बना रही है। एंगल हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आपको समझा रखा है मैंने, पॉजिटिव। और दूसरा वाला एंगल ये है, ये वाला एंगल को θ2 नाम दे दिया। ठीक है, पहला वाला एंगल को नाम दिया θ1 और दूसरा वाला एंगल को नाम दिया θ2। अब ये जो स्लोप होता है बेटा, देखो थीटा तो बड़ी टर्म ही ऐसी है कि थीटा, यहां से मुझे ये तो पता लग रहा है कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट यहां से जो स्लोप की जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है ना वो होती है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। ठीक है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा। इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यही तो लाइन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, टेंजेंट, आप तो ये ध्यान रखो कि जो m है वो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। m क्या होता है? स्लोप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या है अभी लिख दूंगा, तो टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट मतलब टेन थीटा। तो ये ध्यान रखना m बरोबर होता है टेन थीटा। अब थीटा कहां से मेजर किया गया है ये आप सबको पता होगा। थीटा जो है एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? अभी और कहानी समझाता हूं, पहले यहां तक नोट करो आप। ये कुछ भी नोट नहीं करना है, ये सारा फालतू की कहानी है, इसको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इतना सारा नोट करो आप जल्दी से, फिर आगे समझते हैं जरा क्या है। मैं स्लोप के बारे में और कहानी क्लियर करूंगा आपको मैथमेटिकली। अभी यहां तक की कहानी लिखो पहले आप लोग, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। चलो और आगे समझते हैं जरा क्या है। देखो ये लिख लिया ना सभी लोगों ने। अब देखो स्लोप क्या है, और स्लोप के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये जो स्लोप है ना बेटा, m बरोबर टेन थीटा। अब आप लोगों ने सबने पता है m बरोबर टेन थीटा। ठीक है, थीटा कहां से मेजर किया गया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर है? अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी, यहां पे आपको पता है m का वैल्यू कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, ये आप लोगों ने लिखा भी होगा। और c का वैल्यू कितना आ रहा था? -3। c का वैल्यू -3 आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गया, नीचे से कट करेगा। m का वैल्यू 2 आ रहा है ये। ठीक है, m का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होगा ना तो टेन थीटा का वैल्यू 2 होगा। ये मैंने बोला है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पे मैंने यही बोला ना, यहां पे बोला मैंने m का वैल्यू क्या है? टेन थीटा।
तो यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी पैटर्न आपको रटना है, ये एम एक्स प्लस सी, ध्यान रखो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो मैंने बता दिया इंटरसेक्शन दोनों, m बता दिया स्लोप होगा। अब देखते हैं जरा ये जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे अपन वेरीफाई करके देखते हैं, c माइनस 3 तो आपको समझ में आ गया कि m का वैल्यू 2 होगा क्या। अभी आप ये चेक करो जरा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री से अपोजिट एंगल है थीटा। अब आप लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस चेक करो जरा, यहां से ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, ठीक है, क्लियर है सबको। और तो या फिर इधर भी चेक कर सकते हो आप, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, तो आप चेक करो जरा टेन थीटा कितना आ रहा है। टेन थीटा अगर मैं चेक करूंगा ना बच्चे, यहां से चेक करो टेन थीटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 डिब्बे हैं क्या, और यहां से यहां 1 डिब्बा है क्या, तो टेन थीटा क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू 2 डिब्बा अपॉन 1 डिब्बा, तो टेन थीटा बराबर 2 आ रहा है क्या। और यहां से भी देखो जरा ये स्लोप m बराबर 2 आ रहा है क्या, चेक करो जरा, यहां से भी देख सकते हो, इधर टेन थीटा ये 2 बॉक्स और ये 1 बॉक्स, चेक करो जरा, वेरीफाई करो जल्दी से, क्या m वेरीफाई हुआ क्या आपका। मतलब ये जो मैं बता रहा था ना, ये जो लाइन है, जैसे ऐसे और भी लाइन ड्रॉ कर लें अपन, ठीक है, ऐसे अगर और भी लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं जरा, देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। जैसे मान लो y इक्वल टू 3x माइनस या 3x प्लस 7 लिखा है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लिए c तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे आप, तो m का वैल्यू तो आ रहा है 3 एंड c का वैल्यू आ रहा है प्लस 7। अब ये वाली वैल्यू तो बताती है कि ओरिजिन से लाइन ऊपर जाएगी, और ये वाली वैल्यू है टेन थीटा, m का मतलब होता है टेन थीटा बराबर 3 आने वाला है। क्लियर है, क्लियर है कहानी। अपन ने यहां से वेरीफाई करके बताया मैंने, m का वैल्यू 2 आया, और ये डायग्राम से आपने देखा ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये टेन थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है यहां से। क्लियर है कहानी, तो वापस से यहां आ जाता हूं, m बराबर टेन थीटा तो आएगी। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर स्लोप m का वैल्यू पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, और अगर टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा कहां से कहां जाएगा, 0 से 90 डिग्री में जाएगा, थीटा 0 से 90 डिग्री में, क्योंकि थीटा 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा और 90 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही m का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव रहा होगा, और टेन थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अपन जो एंगल है ना, यहाँ पे जो लाइन का एंगल है, कोई भी लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से देखोगे ना आप, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे तो 0 से 180 के बीच में ही आएगा। अभी आपको मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ 180 और 90, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अपन देखते हैं जरा, ये वाला पेज अपना फालतू वाला ही ऐसे ही काम आ रहा है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर लाइन इस टाइप से अगर मेरे पास है, लाइन अगर इस टाइप से है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, और ये वाला एंगल थीटा 90 से कम है, और यही लाइन को अगर मैं यहाँ x यहाँ y, ये लाइन को अगर मैं ऐसा ले लूँ, तो ये वाली सिचुएशन में थीटा क्या लिखोगे आप, ये वाली सिचुएशन में ये तो पॉजिटिव x आ गया, पॉजिटिव x से जो भी एंगल मेजर करते हैं पॉजिटिव x से, ये वाला एंगल थीटा आ गया क्या, ठीक है। लाइन आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, 180 से ज़्यादा एंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। कैसे भी लाइन ड्रॉ करके चेक कर लो आप, हर लाइन में, जैसे मान लो ऐसी लाइन होती, तो ऐसी लाइन होती तो एंगल क्या होता, इस पॉइंट से ये पॉजिटिव एक्स आ गया क्या, ये एंगल थीटा होता क्या, ठीक है। अगर लाइन ऐसी होती तो ऐसी अगर लाइन होगी तो भी ये एंगल जो है, ये वाली पॉजिटिव एक्स आ गया, और ये एंगल ऐसा आएगा क्या, थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि थीटा हमेशा कहाँ से, 0 से 180 के बीच में ही जाने वाला है बस, ठीक। थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ लाइन भी लिख लेना आप लोग, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, क्लियर है कहानी। m का वैल्यू अगर 0 है तो टेन थीटा होगा 0, और टेन थीटा 0 है तो थीटा 0 लिख लो, और कुछ बच्चे चाहे तो 180 भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 लिख दो आप तो बस, 180 भी आपको समझ नहीं आएगा कि 180 कैसे आ रहा है सर, ठीक है। आप तो 0 भी लिख लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो कहानी समझ में आई क्या, देखो वहां पे c का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देखना आसान था, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखने में थोड़ी मशक्कत है। मशक्कत किस टाइप से है, आपको थीटा पे जाना पड़ेगा। देखो m पॉजिटिव नेगेटिव 0 तो मैंने बता ही दिया, देखो वहां तो c में तो बड़ा आसान था, c में तो क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा है तो c 0 हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर से पास हो रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे से पास हो रहा है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको जाना पड़ेगा एंगल पे, किस पे जाना पड़ेगा, एंगल्स पे, ठीक है। अगर m 0 है
तो ये एंगल 0 हो जाएगा थीटा। m पॉजिटिव है तो 90 से कम होगा। ये 90 से कम क्यों होगा, ये वाली कहानी तो मैंने एएसटीसी रूल से समझाई है आपको, ठीक है। आपको पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, एएसटीसी रूल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होगा। और एक ये मान के चलो कि ये थीटा 0 से 180 तक ही वेरी करेगा, बस 180 से ज्यादा हो नहीं सकता स्ट्रेट लाइन के केस में। क्लियर है, यहां तक की कहानी लिखो, फिर भी मैं इसका प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, इसकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। चल पहले तो यहां पे समझते हैं, जरा यहीं पे समझते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन में ही समझते हैं। ये वाले क्वेश्चन के लिए समझाता हूं मैं थीटा कैसे क्या मेजर करना है। अभी आप थीटा मेजर कर करके देखना हर एक सिचुएशन में और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं थीटा मेजर करना सिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो, ध्यान समझना है ना। आपको थीटा कैसे मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन, ये वाला वर्ड, ये वाली लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीटा जो है कहाँ से मेजर किया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और दूसरा आपको ये चेक करना है थीटा 90 से बड़ा है 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और 90 से बड़ा है 180 से छोटा तो नेगेटिव और बाकी 0, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं जरा, यहाँ थीटा कैसे देखना है, जरा ध्यान से समझना। ये वाली लाइन आ गई, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, यहां से एंगल मेजर करता हूं इस डायरेक्शन में, तो आपको पता लग रहा है थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 है क्या। ये वाली सिचुएशन में अगर बोलूंगा तो थीटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थीटा ग्रेटर देन 90 है तो m नेगेटिव होगा, ठीक है। आप तो इतना ही ध्यान रखो, थीटा 90 से ज्यादा तो m नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। मैंने बोला ना फर्स्ट या सेकंड, दो ही क्वाड्रेंट होंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, बस क्लियर है। ऐसे ये वाली लाइन के लिए बात कर लूं, ये वाली लाइन लेता हूं जरा, ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये आ गया अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला एंगल आ गया थीटा। और आप देख पा रहे होंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में थीटा लेस देन 90 है, तो थीटा लेस देन 90 तो m पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बाकी 4 में आप खुद से चेक करो जरा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स में, फिफ्थ में, सब में चेक कर लो जल्दी। रफली चेक करना है, रफली चेक करना है, नोट नहीं करना है। ये वाला तो पेज अपना रफ वाला पेज है ना, आपको पता है कितनी खिचड़ी पका दी इस पेज पे मैंने, ठीक है। तो आपको केवल रफली चेक करना है, ठीक है। तो चेक करो फटाफट से, चलो मैं चेक करके बताऊं। ये वाले सेकंड वाले का चेक करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, वीडियो पॉज करके आपने चेक कर लिया। ये प्लस एक्स आ गया क्या, ये तो प्लस एक्स आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल थीटा आप देख पा रहे होंगे, थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 तो m नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी चेक कर लें क्या, यहाँ पे ये वाला आ गया अपना पॉजिटिव एक्स, चेक कर रहे हो आप, थर्ड का चेक करो जल्दी से। ये वाला एंगल थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 तो m नेगेटिव होगा, ठीक है, m नेगेटिव आ जाएगा। चलो ये वाली लाइन का भी चेक कर लें क्या, ये वाली लाइन पे पॉजिटिव एक्स इधर आ गया, और ये वाला एंगल थीटा, छोटू सा एंगल लाइन का, तो थीटा लेस देन 90 मुझे लग रहा है, थीटा लेस देन 90 तो m पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन भी चेक कर लूँगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ध्यान रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट होगा। ये वाला एंगल थीटा लेस देन 90 मुझे लगा, थीटा लेस देन 90 तो m पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको लगेगा सर थीटा 0 कब आएगा, थीटा 0 वाला केस भी मैं आपको समझा देता हूँ। थीटा 0 वाला केस में क्या होगा, देखो मान लो अगर लाइन इस टाइप से आपके पास, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, और अगर स्ट्रेट लाइन ये इस टाइप से, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में थीटा 0 है, थीटा 0 है तो m भी 0 होगा। क्लियर है कहानी, तो m की कहानी समझ आई, थोड़ा समझ आया क्या, चलो ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में m और c का साइन पता लगाते हैं, ठीक है। ये पूरा लिख लेना आप लोग, ये पूरा लिखा आपने वीडियो पोस्ट करके, इसके बाद स्लोप की कहानी के बाद ये लिख लेना। यहां से समझ में आएगा कि m पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे देखना है। m का पॉजिटिव नेगेटिव इस बात पे डिपेंड करेगा थीटा कैसा क्या है। क्लियर है कहानी, नोट करो जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जरा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट से देखना जरा, मैं 4 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, ठीक है। फाइंड साइन ऑफ m एंड c, ठीक है। आपको c एंड m इसके साइन का पता लगाना है। साइन का मतलब केवल और केवल ये इतना सा पता लगाना है कि पॉजिटिव नेगेटिव या 0, बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। तो पहला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं इसमें, पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर्ली लिखना है और सोल्व करने के लिए ट्राई करना, और आप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिख रहे हो उसके पीछे का आंसर भी बताना है ना, उसके पीछे का लॉजिक बताना कि ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है। थर्ड वाला,
फोर्थ। कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी, अभी आसान आसान सी चीजें चल रही है सारी, ठीक है। चलो चारों क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। आपको एम और सी का साइन पता करना है, और कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल और केवल एम और सी का साइन पता करो। केवल और केवल आपको यह पता करना है कि कौन सी लाइन जो है, हर एक लाइन का एम क्या होगा, हर एक लाइन का सी क्या होगा, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करना वरना बहुत टाइम लगा दोगे आप लोग, ठीक है। मैं नहीं रुक सकता इतनी देर। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली लाइन, अब मैं यही सोल्व कर रहा हूं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसलिए ये तो ओरिजिन आ गया क्या बेटा 0,0, और ये ऊपर जो है ऊपर की डायरेक्शन में कट हो रहा है लाइन का, तो सी तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये सबको पता लग गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन आ गया, पहले मैं सबका सी का साइन बता दूं, ये नीचे जा रहा है क्या ओरिजिन से, तो इसमें सी नेगेटिव आ गया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में सी नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसमें भी नीचे आ रहा है क्या, तो इसमें भी सी नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे लाइन यहाँ कट कर रही है, ये ओरिजिन 0,0 तो यहाँ है, तो यहाँ पे सी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक सी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, आई थिंक सी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एम पे भी चेक कर लेते हैं, ये वाली लाइन आ गई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है, ये गलती कर देते हैं बच्चे ज़्यादा। यह वाला एंगल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एंगल इतना सही है बन रहा है, बस लाइन का थीटा लेस देन 90 है, और थीटा लेस देन 90 होने के कारण मेरा एम पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में ट्राई करो जरा एम, सेकंड वाले का एम खुद से ट्राई करो जल्दी से। यहां से देखा जाए, ये जहां इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहीं पे आप पॉजिटिव एक्स मान लिया है, ये वाला एंगल देखो थीटा, और आपको पता लग रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप जो है एम जो है वो नेगेटिव होगा, क्लियर है। ये वाले लाइन पे चेक करो, थर्ड वाले पे चेक करो जल्दी से। यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लस एक्स, ये वाला एंगल थीटा, और थीटा कैसे घूमना है, क्या घूमना है, सब मैंने सिखा रहेगा आपको। एम का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसे, और यहाँ पे एम का वैल्यू 0 आ जाएगा, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो चलो देखो जरा किस किस के सारे आंसर सही है, किस किस के सारे आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, वीडियो पॉज करो, सारे सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। आसान सी चीजें हैं ये सब। नेक्स्ट क्या है देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो उल्टा लिखते हैं हम, ठीक है। उल्टा क्या है देखो, यहां पे ये x है और ये y है, ठीक है, ध्यान समझना, और ये लाइन है इस टाइप से, ठीक है। अपने पास जो लाइन है वो लाइन ये इस टाइप से है, तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, which of the following equation is correct for given straight line। ये जो रेड व्हाइट कलर की स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, ठीक है, which of the following equation is correct for given straight line। ये स्ट्रेट लाइन के लिए कौन सी वाली इक्वेशन सही हो सकती है, इसके लिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। y इक्वल टू 2x प्लस 3, बी ऑप्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 3, सी ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, डी ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। क्वेश्चन समझ आया। अगर आप लोगों ने यहाँ पे साइन का अच्छे से नॉलेज ले लिया है ना, कि m और c का साइन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को तुरंत से सोल्व कर दोगे। आपको कुछ ही नहीं करना, यहां पे केवल ये लाइन का m और c चेक करो, c पॉजिटिव है नेगेटिव है, m पॉजिटिव है नेगेटिव है, और वही लाइन यहां पे चेक वेरीफाई कर लो, बस और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर तुरंत से सोल्व हो जाएगा। चलो सोल्व करके देखें क्या। ABCD 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। चलो सोल्व कर दूं मैं, तो सोल्व करके देखता हूं जरा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे तो, बाकी पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, एक्स वाई ये इस टाइप से आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन पे अगर आप चेक करोगे बेटा, तो सबसे पहले तो ये सी जो है ना, सी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। सी क्या आ रहा है, सबसे पहले तो सी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सी पॉजिटिव मतलब ऊपर है।
अब सी पॉजिटिव अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सी पॉजिटिव है, इसका सी नेगेटिव है, इसका सी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, मतलब ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब मेरे को कंफ्यूजन रह गया ए और सी में, ए और सी का कंफ्यूजन एम से पता लगा लेते हैं। अब एम कैसे पता लगाऊंगा, देखो बेटा ये पॉइंट से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से अगर ऐसे जाऊंगा तो थीटा मुझे पता लग रहा है कि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, और थीटा ग्रेटर देन 90 होते ही एम नेगेटिव हो जाता है। एम नेगेटिव होते ही मेरे पास में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन बेटा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ आया कुछ? पहले अपन ने क्या किया, सी मतलब इंटरसेक्शन चेक किया, इंटरसेक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो जहां जहां इंटरसेक्शन नेगेटिव था वो ऑप्शन मैंने हटा दिए, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर ये दो बचे, दो में कैसे लड़ाई, दो ने लड़ाई लड़ी, फिर मैंने देखा स्लोप, स्लोप जिसका ये वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है कैसे पता लगा, स्लोप बोले तो एम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कैसे पता लगा, थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 है। क्लियर है, नोट कर लो जरा, क्वेश्चन नोट करो फटाफट से, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट कर लेना यार आप लोग, ठीक है, नहीं नोट करोगे तो फिर बैठे रहना। चलो अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, फॉलोइंग, अब उसका रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लाइन दी गई है आपको y इक्वल टू -7x -8, ठीक है, पहला ऑप्शन x y, ये लाइन इस टाइप से होगी, दूसरा ऑप्शन ये लाइन इस टाइप से होगी, तीसरा ऑप्शन ये लाइन इस टाइप से होगी, एंड चौथा ऑप्शन एंड लास्ट डोंकी ऑप्शन, डी बोले तो डोंकी, ये इस टाइप से होगी। चलो सोच के सोचो जल्दी से फटाफट से क्या आंसर आएगा, एक्स वाई सब कुछ दे दिया है मैंने, ट्राई करो जल्दी से। चलो सोच लिया आई थिंक सब लोगों ने, ठीक है, तो देखो जरा चेक कर लेते हैं। मुझे जो दिख रहा है ना बेटा, मुझे ये दिख रहा है y इक्वल टू -7x -8 दिया है, और मैं कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से, तो c का वैल्यू -8 आ रहा है, मतलब c तो नेगेटिव आ रहा है। साथ में मैंने m देखा, m का वैल्यू -7 आ रहा है, m भी नेगेटिव आ रहा है, m नेगेटिव आ रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो c का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें तो c पॉजिटिव आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है c से चेक करूं तो, ठीक है, c से ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब ये दो ऑप्शन तो मैंने तुरंत हटा दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्यों हटा दिया, यहाँ c पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ भी c पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दी मैंने, ठीक है, क्रॉस कर दी। अब ये दोनों पे m के साथ में देख लेते हैं जरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले ऑप्शन में जो है थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ पे तो m पॉजिटिव आएगा क्या, यहाँ थीटा अगर देखोगे आप ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा, यहाँ अगर थीटा देखोगे थीटा ग्रेटर देन 90 है, m नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका डोंकी ऑप्शन, ठीक है। डोंकी ऑप्शन क्यों हुआ समझ आया, ठीक है। आप c और m सब जगह चेक कर लो जरा, यहाँ c और m चेक किया आपने, ये तो मैंने c से ही उड़ा दिया ना, इस पे m चेक नहीं किया मैंने, c पे ही देख लिया c पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे इसमें भी c पॉजिटिव आ रहा था, मेरे पास c नेगेटिव है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे उड़ा दिए मैंने। अब इसमें भी c नेगेटिव है, इसमें भी c नेगेटिव, तो मुझे देखना है m भी नेगेटिव होना चाहिए। m नेगेटिव पता करने के लिए कैसे पता करें ये मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो आज वाला लेक्चर बच्चों यहीं क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कल वाले लेक्चर में अपन स्ट्रेट लाइन की और प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।